आज 25 दिसंबर के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, लेकिन हॉलैंड में जो मसीह कम्युनिटी है, अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग चर्च में इकट्ठे हुए और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मेरी तरफ से और चर्च कमेटी की तरफ से आप सबको बड़ा दिन बहुत 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 मुबारक हो। हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, जो हमारे साथ बैठे हैं हम उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे। खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करेंगे। कौमें किस लिए तैश में आए और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़ ज़मीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मेरा नाम कोमल नवीद है और ये दिन आज मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन हम यीशु मसीह के पैदाइश का दिन है, हम मनाते हैं और इसलिए आज चर्च भी आए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना और हम सब खुश हैं कि हम ये सारे चर्च मेंबर्स के साथ मना सकते हैं। चर्च के अलावा क्या करते हैं, अब घर जाके कैसे मनाते हैं? ये तो हो गया चर्च। उठ के दुआ करनी है आज के दिन के लिए कि हमें फैमिली के साथ ये दिन दिखाए खुदावंद ने, और ख़ुद बाइबल पढ़नी है रोज़ की तरह, और फैमिली के साथ बस खुशियाँ मनानी है। मेरा नाम यरूशा है और क्रिसमस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा निजात दहिंदा जो है वो इस दिन में पैदा हुआ है और हम लोग जो हैं इस दिन को खुशी से मनाते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं होता कि हमने सिर्फ पार्टीज़ करनी होती हैं और मज़े मज़े के खाने खाने होते हैं। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसकी वजह से हमें सैल्वेशन मिली है, तो वो मसीहा वो खुदावन जो है वो पैदा हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा खुशी का दिन है। मेरा नाम इलियास मसीह है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये क्रिसमस है, मसीह यीशु की पैदाइश का दिन है। मुझे यहाँ पे तकरीबन 18 साल हो गए। पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे सेलिब्रेशन आउटवर्डली ज़्यादा है, बाहर चर्चेस में भी, और यहाँ पे ज़्यादातर सेलिब्रेशन इंडोर है। ये थोड़ा मैंने फ़र्क देखा है। पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। यहाँ पेरेंट्स के पास जो बच्चे हैं वो डच समझते हैं ना, तो फिर उनको ज़रा होता है कि, लेकिन फिर भी उनको उर्दू बोलनी आती है, तो यही एक मेन डिफरेंस है। बाकी वहाँ भी लोग जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इधर भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं जब बच्चा था तो हमारे घर में उधर लोग आते थे, तो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात होती थी और हम भी उसमें शामिल भी होकर लोगों के घरों में जाते थे। यहाँ पर ये ट्रेडिशन अब नहीं है। पाकिस्तानी उर्दू चर्च वाले लोग ये ट्रेडिशन करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस ट्रेडिशन को जो पाकिस्तान में है यहाँ पर भी कुछ लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं। मेरा नाम सिरोश है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ
और इट्स बीइंग 5 years ऑलमोस्ट कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जीसस इज़ अ रीज़न टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, कि हम उसकी विलादत में हम क्रिसमस मनाते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई फैमिली और especially Jesus, who have given the opportunity to being in this community, so I can celebrate his coming and the final coming as well. यीशु हमारे लिए इसलिए आया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, और वो उसने हमें दी है, और उसका हमें उसने इख्तियार भी बख्शा है। वहाँ की जो सेलिब्रेशंस हैं वो इससे बड़ी होती हैं। यहाँ पर लोग घर तो सजाते हैं लेकिन खुद घरों में नहीं होते हैं, और वहाँ लोग घर भी सजाते हैं, चर्चेस में भी जाते हैं, और टाइम से अपना खुदा को भी देते हैं, और अपने रिलेटिव्स को भी मिलते हैं, अपने आस पड़ोस को भी मिलते हैं। तो आई गेस क्रिसमस ओपनली यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आपके पास राइट्स हैं, आपके पास हर चीज़ की आज़ादी है कि आप अपनी चीज़ कर सकते हो। लेकिन आई गेस उस तरह का जो जॉय है, उस तरह की जो फीलिंग है, हम उसको यहाँ उस तरह से ओपनली मनाते नहीं हैं। हम सिर्फ सजावटी तौर पर या रस्मी तौर पर चर्च आ जाना, पूरा साल हम चर्च नहीं जाते, हम आ जाते हैं, ठीक है, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। लेकिन आई गेस जब मैं वहाँ पाकिस्तान में था तो मैं हर संडे बीइंग क्वायर मेंबर था, यूथ रन कर रहा था, और मैं रेगुलर तौर पे वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहा था। तो आई गेस आज़ादी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। आई गेस हम उस चीज़ को अवेल नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताएं क्रिसमस के हवाले से हमारे देखने वालों को कि व्हाट डज क्रिसमस मीन फॉर यू। क्रिसमस जो है वो नई खुशियाँ लेकर आता है। दुनिया का नजात दहिंदा जो है वो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि हम सब ज़िंदगी पा सकें, और हम उसके शुक्रगुज़ार हैं जो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि खुदा के साथ हमारा मिलाप करा सके। तो हम इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि खुदा के वादे थे जो इंसानों के लिए थे वो सब उसमें पूरे हुए। मुझे उर्दू चर्च के बारे में मुख्तसर सा बताएं, ये कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ? उर्दू चर्च जो है, हाँ, उर्दू चर्च जो है वो 1983 के अंदर जब मैं हॉलैंड में आया था ना, तो उस वक्त मेरे दिल के अंदर ये हुई कि मैं अपनी ज़ुबान में चर्च करूं। तो मैंने अपनी मिसेस से पूछा कि हमारा चर्च कोई है इधर अपनी ज़ुबान? कहती यहाँ लोग ही नहीं तो चर्च कहाँ से होगा। और आज आप देख रहे हैं कि मतलब लोग कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो 1983 से मैंने घर घर में शुरू किया, और ना सिर्फ हॉलैंड के अंदर बल्कि पूरे यूरोप के अंदर उर्दू चर्च के नाम से, पाकिस्तानी उर्दू चर्च के नाम से। और ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि हम, और ख़ास तौर पर मसीहों के लिए, कि वो यूरोप के अंदर अपनी ज़ुबान के अंदर इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं खुदा की, और गीत गाते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। ये बड़ा ही अच्छा हो गया कि हम अपने कल्चर में और अपनी ज़ुबान में खुदा का कलाम जो पेश करते हैं और सुनते हैं। हॉलैंड में क्या तादाद है मसीह कम्युनिटी की अप्रॉक्सीमेटली? एक रफ़ आइडिया है मेरे पास, क्योंकि हमारे चर्च के जो मेंबर हैं वो 83 फैमिलीज़ हैं। और जिनको मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे ख़्याल में 2,500 से 3,000 तक यहाँ पर क्रिश्चियन है पाकिस्तानी। वो कितने चर्च हैं उर्दू चर्च एक्चुअली हॉलैंड में?
इसी चर्च से और शाखें बनी हैं, 3 तो हमारे अपने ही हैं, उर्दू चर्च के नाम से। एक है रोटरडम में जहाँ पर आप खड़े हैं, और दूसरा एम्स्टर्डम में, और तीसरा हार्दरवाइक है, हार्दरवाइक में। क्योंकि जहाँ पर लोग हमारे ज़्यादा हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ट्रैवल करें, मैं खुद ट्रैवल कर लेता हूँ ताकि उनको वहाँ पर जाकर उनके साथ जो है इबादत जो है वो हो सके। ठीक है। आप पाकिस्तान में कहाँ से अंकल? मैं कराची से हूँ। कराची से हो कराची। आप मुझे बताएं, वहाँ पे आपको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कैसे क्रिसमस मनाई जाती है जो आपको याद है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? हाँ, मैंने कल ही अभी कल 24 की रात थी। अच्छा। तो कल भी इबादत हुई, और कल मैंने ये बात कही लोगों से कि जब हम पाकिस्तान में थे ना, हम कहते हैं यूरोप में जाएंगे, यूरोप में जाकर क्रिसमस मनाएंगे, वहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट होता होगा। यहाँ वाकई डिफरेंट है। अच्छा। यहाँ पर लोग 12 के बाद अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। उससे पहले इबादत ख़त्म हो जाती है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर सारी रात ही इबादत चलती है। सारी रात लोग खुशियाँ मनाते हैं, घरों में जाते हैं, कैरल निकलती हैं। बेशक हम यहाँ पर कैरल करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाती जैसे घर घर जाकर वैसे कैरल निकालते हैं। और यहाँ पर यह है कि घर के अंदर है, वहाँ पर बाहर भी हम कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिसमस की खुशी जो है वो आपकी अपनी ज़ाती खुशी है, यहाँ पर हो या वहाँ पर हो। यहाँ पर लोग कहते हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा मनाया जाता है, और वहाँ वाले कहते हैं कि यूरोप में अच्छा मना। लेकिन ये आपके अपने अंदर है कि आप खुशी को किस तरह महसूस करते हैं, कैसे मनाते हैं। आज की जो गैदरिंग थी कैसे रही आपके ख्याल में? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये लेट आना जो है ना, ये नहीं छोड़ते। ये चलता रहेगा ऐसे ही। आपने देखा चर्च फुल था। मैं यही कहूँगा कि इबादत का हिस्सा जो निकल जाता है ना, अगर लोग शुरू से हैं पूरी इबादत में बैठे हैं, तो फिर उनके लिए ज़्यादा मौसम। वो तो मसाजिद में भी सेम है। हाँ, नहीं, वो यही है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, ब्लेस यू। खुदावंद इस तरह आपको अपने लिए इस्तेमाल करें, और मुझे खुशी होती है जब मैं आपसे मिलता हूँ। Always good to see you. ओके बाय।